हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। हमें कुछ गैप डाउन वगैरह देखने को मिला, उसके बाद रिजेक्शन वगैरह नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं, जिस प्रकार का हमें ओपनिंग मिला और मोमेंटम वगैरह आया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ऐड करेंगे 1050 क्वांटिटी। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। और निफ्टी में आज एक्सपायरी भी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। अब देखिए, जब भी किसी इंडेक्स में एक्सपायरी होता है तो मार्केट क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ का लालच देकर अचानक से किसी को ट्रेड बनाएगा। जैसे अभी हमें रिजेक्शन नज़र आ रहा है, और फिर हो सकता है साइडवेज रहकर पैसा बना के निकल जाए। तो उस सिचुएशन में तो मे भी अपना नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जहां तक हमने चार्ट वगैरह को देखा है, ओपनिंग वगैरह को देखा है, और मोमेंटम अभी अगर हम देखें तो डाउन साइड का ही हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें सेलिंग मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अपना कल भी लॉस हो गया था, उससे पीछे जो ट्रेड किया था उसमें भी लॉस हो गया था। तो ज़्यादा रिस्क वाला तो हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, जिस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए, जैसे जैसे लॉस का स्ट्रीक बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस तो मार्केट के अंदर रहता है कि कहीं अपना आज भी लॉस ना हो जाए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देता, जैसे गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, अचानक से बढ़ना शुरू कर देता, या फिर ओपनिंग कुछ ऐसा होता कि कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो गया, उसमें तो मे बी हम मार्केट में थोड़ा दूर हो जाते। लेकिन ओवरऑल हमें ओपनिंग भी ठीक मिला है, ओपन होती रिजेक्शन वगैरह भी नजर आ रहा है, तो ऐसे में कंटिन्यू सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। ऑलरेडी जो चार्ट बना उसमें आपको क्या नजर आएगा कि ऊपर के जो सेलर है वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको हम टारगेट अपना नहीं बनाएंगे। दूसरा, जब मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम हो जाता है तो काफी लोग अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सेलर आ सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने सेलिंग किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा तो बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड में भी नहीं बना पाया होगा, क्योंकि सभी को डर बना रहता है कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर ना हो जाए। क्योंकि मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू गिरता रहता है। तो जब कंटिन्यू गिरेगा अचानक से मार्केट, तो हो सकता है कुछ रैंडम सेलर आ जाएं, लेकिन उनके पास बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड नहीं होता। और अगर थोड़ा बहुत किसी ने बना भी लिया होगा तो मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट बना के एक रिट्रेसमेंट वगैरह भी दिया है। दूसरा, अभी हमें कुछ गैप डाउन वगैरह भी देखने को मिल गया, तो बाई चांस अगर थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर बैठ भी गए होंगे तो वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो इनको हमें डायरेक्टली टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। यहाँ पे मे भी सेलर आए तो होंगे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड नहीं बना पाए होंगे। क्यों नहीं बना पाए होंगे? क्योंकि सभी को डर बना रहता है कि मार्केट में यहाँ से मोमेंटम होना शुरू हुआ था, कहीं रिट्रेसमेंट ना हो जाए, मार्केट अचानक से ऊपर ना चला जाए। तो इस वजह से या तो ज्यादा लोग सेलिंग करते नहीं, और अगर करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी वगैरह में काम नहीं कर पाते। इसलिए हम इन सेलर को टारगेट ना बनाते हुए कंटिन्यू इसी मोमेंटम को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा ही हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है। ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, यहाँ पे अगर बाई चांस थोड़े बहुत सेलर आए भी होंगे तो मार्केट ने सपोर्ट वगैरह लेकर रिट्रेसमेंट वगैरह देकर उनको निकाल दिया होगा। और वैसे भी यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनके पास में भी बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है। अभी देखिए, हमें गैप डाउन भी काफी अच्छा मिल गया। तो गैप डाउन से क्या होता है कि यहाँ पे बाई चांस मान लेते हैं कि कोई बैठा रह भी गया होगा, वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा। अगर ये ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर देता, फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ता, क्योंकि अपना यहाँ पे लॉस हो गया था, इससे पीछे जो ट्रेड किया था उसमें भी लॉस हो गया था। तो अगर ऊपर बढ़ना शुरू कर देता तो मे भी हम वैसा रिस्क वाला ट्रेड नहीं बनाते, वहां पे हम थोड़ा वेट कर लेते। लेकिन ओवरऑल गिरावट भी हो रहा था, नीचे जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी तो हमें हल्का सा 59,000 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज निफ्टी और अपना सेंसेक्स नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन है, ये भी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपको रिस्क मिलेगा नहीं, बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन हम जितना अवॉइड कर सकते थे मोमेंटम वगैरह को देखकर, अगर अपोजिट मोमेंटम होता है, यानी कि अगर बाइंग में मार्केट जा रहा होता, तो फिर हम वहां पे ऐसा कुछ नहीं करते, थोड़ा वेट कर लेते। तो अभी हमें मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग ही नजर आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बना लिया। हालांकि फिर भी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं। तो आज तो देखिए, अगर लॉस हो जाता है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो चलता रहता है। जैसे जैसे आपका कंटिन्यू प्रॉफिट होता है तो लॉस भी मार्केट आपको दे सकता है। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। तो निफ्टी के अंदर तो काफ़ी अच्छा सेलिंग आया हुआ है, हालांकि बैंक निफ्टी में अभी तक कोई ज़्यादा रिजेक्शन वगैरह नहीं है। सेंसेक्स वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस प्रकार का मोमेंटम रहा तो मे भी टाइम वगैरह ज़्यादा ना लगे, लेकिन अगर थोड़ा बैंक निफ्टी मोमेंटम जल्दी होगा तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होता है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जब मोमेंटम फास्ट होता है ना, तो टारगेट अचीव करना हमारे लिए आसान होता है। निफ्टी और सेंसेक्स मोमेंटम निकाल तो देते हैं, लेकिन नेट में प्रॉफिट बनाने के लिए बैंक निफ्टी की हेल्प हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमें कंटिन्यू सेलिंग ही नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसी सेलिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो इंडेक्स पीछे रह जाता है उसमें भी धीरे धीरे सेलर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और कल भी देखिए निफ्टी ने क्या किया था, कंटिन्यू मोमेंटम दिया था, डायरेक्टली विदाउट रिट्रेसमेंट नीचे चलता गया था। आज भी समथिंग वैसा ही करने की कोशिश करा है, तो इसमें रिस्क बना रहता है कोई रिट्रेसमेंट या फिर अचानक से रिवर्सल वगैरह ना आ जाए। तो जितना जल्दी अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ज़्यादा हम रिस्क लेना तो नहीं चाहते, लेकिन बार बार प्रॉफिट इंक्रीज होता है, थोड़ा सा कमी रह जाता है और फिर से मार्केट घूम जाता है। इस बार मोमेंटम आया, मे भी अपनी बात बन जाए। देखिए मोमेंटम में तो 2 कैंडल भी साथ में बन जाए ना, वहां पे बात बन जाती है, लेकिन एक बार मार्केट थोड़ा सा घूम गया, अपोजिट कैंडल बना दिया, फिर उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो अभी वेट करेंगे, ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट अचीव होने वाला है। तो यहाँ पे अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, और ज्यादा लालच नहीं करेंगे, ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। काफी अच्छा ट्रेड हमें आज मिल गया। और निफ्टी और सेंसेक्स के अगर आप चार्ट को देखोगे तो एक बड़ा जबरदस्त हमें सेलिंग कैप्चर करने का मौका मिला है। थोड़ा सा अपना बैंक निफ्टी के में हेल्प हो जाता ना, तो यही प्रॉफिट अपना डबल ट्रिपल बन सकता था। शुरुआत में भी थोड़ा बहुत इसने परेशान किया, लेकिन नेट में ठीक रहा कि नेगेटिव रहा ये, और ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी ने तो जबरदस्त प्रॉफिट बना के दे दिया। तो आज हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह कर नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है, जब कंटिन्यू मोमेंटम होता है तो सभी को डर बना रहता है कहीं यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह ना हो जाए, जैसे आपको अभी नजर आ रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो रहा है, कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनाने के लिए आएगा ना, मान लेते वो सेल करना चाहता है, तो उतनी बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं कर पाएगा जितना वो करना चाहता है, क्योंकि उसे भी डर लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, तो कहीं ये घूम ना जाए, कोई ग्रीन कैंडल ना बना दे, छोटा मोटा रिवर्सल ना आ जाए, तो ये उसके अंदर डर बना रहेगा। और इसी वजह से मार्केट में क्या होते हैं, जो सेलर होते हैं वो अपनी ज्यादा ट्रेड वगैरह बना नहीं पाते, इसीलिए इन सेलर को अपना हम टारगेट बनाना नहीं चाहते थे। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट मार्केट ऑलरेडी कर चुका था, इसीलिए हमने प्लान बना रखा था कि अगर हमें गैप मिले या फिर गैप डाउन मिले मार्केट के अंदर, हम क्या करेंगे, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, जैसा हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। वैसा ही हमें मोमेंटम वगैरह मिल गया। थोड़ा सा डर तो बना रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो चुका था, हमें 2 ट्रेड में कंटिन्यू लॉस हो चुका था। तो ऐसे में आज भी अगर मोमेंटम बाई चांस घूम जाता, स्पेशली अगर बैंक निफ्टी में घूम जाता, तो हमें नुकसान वगैरह दे सकता था। लेकिन ये ज्यादा नेगेटिव तो नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव बना रहा, तो ये भी हमारे लिए बेटर रहा। और निफ्टी और सेंसेक्स ने मोमेंटम निकालकर अपना ओवरऑल प्रॉफिट बना दिया, तो ये हमारे लिए ओवरऑल काफी अच्छा रहा। कभी कभी समस्या बन जाती है, तो ऐसे आपको डरना नहीं चाहिए कि मार्केट घूम जाए, ये करेगा वो करेगा। शुरुआत में हमें हल्का फुल्का परेशान किया, लेकिन नेट में हम काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।